कैसे हो? ठीक ठाक। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बच्चे, जैसे आपने देख ही लिया होगा वीडियो के हेडिंग से। ठीक है, आज हम करेंगे कि काइनेमैटिक्स में बच्चे या फिर मोशन में न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मेरे पास बच्चे दिक्कत यही आती है कि हम थ्योरी तो सर कर लेते हैं लेकिन हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते। ठीक है, एक्चुअल में है क्या बच्चे, न्यूमेरिकल्स जो है ना, इनका हुआ बन रखा है। ठीक है, इतना कुछ नहीं होता न्यूमेरिकल्स में जितना कि इनको दिखाया जाता है। ठीक है, इट इज जस्ट अ हाइप। न्यूमेरिकल्स देखिए, एक चीज क्लियर कट समझ लीजिए बच्चे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है, आपसे होंगे ही होंगे। ठीक है, तो मतलब हो ही नहीं सकता कि आपसे न्यूमेरिकल ना हो। ठीक है, तो पहली चीज तो बच्चे ये है कि आपकी थ्योरी जो है, आपके जो कंसेप्ट हैं, दे मस्ट बी क्लियर। ठीक है, वो क्लियर होने चाहिए पूरे। अगर आपको कंसेप्ट में ही कोई डाउट्स हैं, कोई मतलब आपने अच्छे से नहीं किया है, तो न्यूमेरिकल जो हैं तब ये मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ठीक है, आप समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स विच यू शुड नो, विच यू शुड नो अबाउट। ठीक है, तो वही बताने के लिए बच्चे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं 100%, अगर आप ये चीजें बच्चे फॉलो करोगे तो हो नहीं सकता कि आपसे मोशन में या फिर काइनेमैटिक्स में न्यूमेरिकल्स ना हो। ठीक है, तो देखिए करना क्या होता है। ठीक है, जो भी पहली चीज तो जो भी मोशन वाला चैप्टर है, जो मोशन आप पढ़ते हो, ठीक है, या काइनेमैटिक्स में पढ़ते हो, पढ़ते क्या है हम काइनेमैटिक्स में, पढ़ते क्या है हम पढ़ते हैं बच्चे ऑब्जेक्ट्स को मोशन में। ठीक है, यही होता है। और मोशन के जो पैरामीटर जो हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। मोशन के पैरामीटर जो क्या होते हैं, डिस्टेंस होता, डिस्प्लेसमेंट होती है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। ठीक है, यही चीजें हैं जो किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है बच्चे, काइनेमैटिक्स या मोशन के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, ठीक है, पहली चीज है बच्चे, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पता होना जरूरी है। किस चीज के बारे में? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चे कोई डाउट्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम है, तो इधर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं वीडियो का। ठीक है, उसको जाके देखिए, उसके पूरी डेरिवेशन मैंने करवा रखी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है बच्चे? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी है अभी तक। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी क्या होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ी हुई है आपने। थर्ड क्या होती है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, 2as। तो देखिए, ये है हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। इनको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते क्यों हैं? ठीक है, क्योंकि बच्चे ये किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए काफी होती है। ठीक है, ये किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब कर सकती है। तो ये तीन जो है, ठीक है, इनको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो जब आप मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। ठीक है, तो और क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए बच्चे आपको? आपको पता होना चाहिए कि इन सिंबल्स के मीनिंग क्या है। ठीक है, तीन चार सिंबल हैं। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, v इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और a क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, और s क्या है यहां पे? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, और रह गया t। t क्या है?
टाइम, टी इज टाइम, हमारा प्यारा दुलारा टाइम, ठीक है। तो ये चीजें आपको बच्चे पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ चीजें, कुछ स्टेप्स, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ स्टेप्स जो आपको बच्चे फॉलो करने हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो स्टेप्स क्या क्या हैं देखिए। पहला स्टेप है बच्चे कि लिस्ट ऑल द नोन क्वांटिटीज विद देयर सिंबल्स, ठीक है। कोई आपको प्रॉब्लम गिवन है, कोई भी प्रॉब्लम गिवन है, तो पहली चीज आपने क्या करनी है, जो जो क्वांटिटीज हमें गिवन है बच्चे, ठीक है, जो जो क्वांटिटीज की वैल्यूज हमें गिवन है, पहले उनको लिख लीजिए आप उनके सिंबल्स के साथ, ठीक है, उनके सिंबल्स के साथ। उसके बाद दूसरी चीज क्या करनी है, हर एक क्वांटिटी की यूनिट हमें स्टैंडर्ड रखनी है बच्चे। कौन सी रखनी है, स्टैंडर्ड, मतलब एसआई यूनिट रखनी है उनकी। अगर कोई भी चेंज रिक्वायर्ड है तो चेंज कीजिए, क्योंकि कई बार होता क्या है बच्चे, किसी क्वांटिटी की यूनिट कोई होती है, किसी की कोई होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर है, लेकिन कई बार उसकी यूनिट हमें सेंटीमीटर गिवन हो सकती है, हमें किलोमीटर गिवन हो सकती है, तो उसको चेंज करना पहले जरूरी है, ठीक है। अगर सभी यूनिट्स को क्या रखना है, हमें स्टैंडर्ड रखना है, इस चीज को याद रखिए, ठीक है। अच्छा होगा कि अगर आप स्टैंडर्ड ही रखो यूनिट्स, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो कि सारी यूनिट्स को एक जैसा बना लो पहले, ठीक है, सारी यूनिट्स को पहले एक जैसा बना लो, चाहे वो एसआई में हो या फिर किसी और सिस्टम में हो, ठीक है। जैसे होता क्या है, हमारे पास जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, अगर मीटर में ले रहे हैं तो याद रखिए सभी क्वांटिटीज में मीटर ही होना चाहिए, वो किलोमीटर या मीटर, मिलीमीटर या सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकंड में, कई बार वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड को भी बच्चे मीटर पर सेकंड में ही रखना है आपको, ठीक है। डिस्टेंस को मीटर में, स्पीड या वेलोसिटी को आपने रखना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इसके बाद एक्सेलरेशन को आपने रखना है बच्चे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। और टाइम को आपने रखना है, टाइम को आप रखोगे सेकंड में, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इन्हीं यूनिट्स में आप क्वांटिटीज को रखो, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट स्टेप कौन सा है, लिस्ट द क्वांटिटीज टू बी फाउंड, ठीक है। वो क्वांटिटीज बच्चे जो हमें फाइंड करनी है उनको भी लिख लीजिए, ठीक है। कई बार एक ही क्वांटिटी फाइंड करनी होती है, कई बार एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो उनको लिख लीजिए। जैसे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन के आगे हम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद सबसे लास्ट स्टेप बच्चे, सबसे लास्ट स्टेप जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, चूज सुटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सुटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन तीन है, तीनों में से कौन सी लगानी है, इस चीज में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो एक सुटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे वो होती है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल नोन एंड अननोन क्वांटिटीज, ठीक है, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन की सारी नोन और अननोन क्वांटिटीज, ठीक है, उसके अंदर आ रही हो, वो सभी उन क्वांटिटीज को कवर कर रही हो, ठीक है। नॉन क्वांटिटी ये वाली और अननोन ये वाली, ठीक है। मतलब जो हमें पता है और जो पता करनी है, उनको जो इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से कवर कर रही हो, ठीक है, उस इक्वेशन ऑफ मोशन का आपने यूज करना है, ठीक है। एक इसके लिए प्रो टिप, सिर्फ मोशन के लिए नहीं, ठीक है, सभी न्यूमेरिकल्स चाहे किसी भी क्लास के हैं बच्चे, ठीक है, जितना टाइम आपका एंड वाला आंसर नहीं आ जाता तब तक आपने कोई भी कैलकुलेशन बच्चे डेसिमल्स में नहीं रखना है, ठीक है। डेसिमल्स में अगर है भी तो उसको फ्रैक्शन में कर लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन में हमें कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। कई बार डेसिमल्स में क्या होता है, हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि पॉइंट कहां पे लगाना है, कितने पॉइंट आगे जाना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, कैलकुलेशन करने के वक्त बच्चे
कभी भी डेसिमल में कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ एंड वाला जो आंसर है, बिल्कुल एंड वाला आंसर, ठीक है, उसको आप डेसिमल में कर सकते हो एंड पे जाके, ठीक है। ठीक है, आपको बच्चे मैंने बताया था एक अपना सेकंड पॉइंट क्या था कि कीप यूनिट्स ऑफ एवरी क्वांटिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, यूनिट्स स्टैंडर्ड रखनी है। अगर यूनिट स्टैंडर्ड नहीं है तो उनको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं बच्चे, ठीक है। पहली चीज डिस्टेंस के लिए, ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट हम हमेशा क्या रखते हैं, मीटर, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो ये चीजें मैं नहीं बताने वाला। स्पीड, एक्सेलरेशन वगैरह ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपको स्पीड जो है वो गिवन है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, आपको जो स्पीड जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो उसको हमें मीटर पर सेकंड में अगर करना है, किसमें, मीटर पर सेकंड में अगर करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास x किलोमीटर पर आवर आपको कोई स्पीड दे रखी है, तो मीटर पर सेकंड में जाने के लिए बच्चे क्या करेंगे, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है उस क्वांटिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए अगर आप मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आवर में जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो x मीटर पर सेकंड किसके इक्वल आएगा, 18/5 x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और क्या हो सकता है, टाइम की यूनिट्स को कोशिश कीजिए कि सेकंड में रखिए आप, ठीक है, वो भी आपको बच्चे पता ही है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड्स, ठीक है। और अगर 1 आवर है तो 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं बच्चे, ठीक है, 3600। तो ये थी कुछ कन्वर्जेंस, ठीक है, जो जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है अपने न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। इसके बाद बच्चे हैं आपके लिए कुछ टिप्स, ठीक है, कुछ एक टिप्स, ठीक है। टिप्स क्या है, देखिए, कई बारी क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके इक्वेशन जो वाले न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। क्या है, देखिए, पहली चीज है कि इफ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, कई बार आपको गिवन होता है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि जो इनिशियल वेलोसिटी जो है बच्चे वो 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे थी, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है। कई बार हमें गिवन होता है, लिखा होता है, कई बार हमें खुद से अंडरस्टैंड भी करना पड़ता है बच्चे, ठीक है। कई बार आपको कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन है कि रेलवे ट्रेन, ठीक है, इज स्टार्टेड फ्रॉम रेलवे स्टेशन, ठीक है, विद दिस स्पीड, ऐसा कुछ, ठीक है, सॉरी, a train, ठीक है, started from railway station with constant acceleration and attained a speed of let 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पे हमें बिल्कुल क्लियर है बच्चे, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो दूसरी चीज है, कई बार हमें लिखा होता है कि बॉडी कम्स टू रेस्ट, क्या, बॉडी कम्स टू रेस्ट, या फिर इसके लिए बहुत एक कॉमन जो चीज वर्डिंग लिखी जाती है, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप द बॉडी, ठीक है। बस एक चीज आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि जब बॉडी रुक गई, जब उसको रेस्ट में ले आए, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चे, 0 होगी, ठीक है। तो इफ अ बॉडी कम्स एट रेस्ट, इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो और एक चीज बच्चे, कई बार होता क्या है, ज्यादातर जो इस मोशन में, ठीक है, हम न्यूमेरिकल करते हैं वो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है बॉडी का, कौन सा, हॉरिजॉन्टल। कई एक क्वेश्चन में आपको वर्टिकल मोशन की भी सिचुएशन मिल सकती है, ठीक है, जब बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है। अब वर्टिकल मूव कर रही है तो आपको पता है कि बॉडी किस अफेक्ट के कारण मूव करती है वर्टिकली,
ग्रेविटी के कारण, ठीक है, ग्रेविटी के कारण। तो यहां पे भी एक चीज आती है कि हमने किसी बॉडी को ऊपर को थ्रो किया तो ऑब्वियस कुछ ना कुछ वेलोसिटी हम देखें, ठीक है, लेकिन जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, जब वो मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई, तो उसकी वजह जो फाइनल वेलोसिटी वहां पे जीरो होगी, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अपवर्ड जर्नी, अगर बॉडी ऊपर को जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी नीचे को खींचती है ना बॉडीज को अपनी तरफ, अर्थ जो है वो बॉडीज को नीचे की तरफ खींचती है, तो नीचे को आ रही है बॉडी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेना है, ऊपर को जा रही है तो नेगेटिव लेना है, ठीक है बच्चे। तो ये थी कुछ एक स्टेप्स, ठीक है, आपको कन्वर्जन बताई, आपको टिप्स बताई। एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें बच्चे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, क्या है, देखिए, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो देखिए क्या है, हमें क्या आगे बना है कि ट्रेन, जैसे मैं आपको पहले भी ये एग्जांपल बताई थी, ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन से चली, ठीक है, और उसने 10 मिनट में ही 40 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसको अटेन कर लिया। हमें फाइंड करना है कि उस ट्रेन का एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो यही स्टेप हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, यही सेम स्टेप्स। तो पहले क्या क्या चीजें हैं, लिस्ट ऑल द नोन क्वांटिटीज विद देयर सिंबल्स। क्या क्या चीजें गिवन है हमें, देखिए वही चीज, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। अब हमें गिवन है कि उसने अटेन कर ली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है, तो मतलब उसकी जो फाइनल स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमें गिवन है। कितने टाइम में की, टाइम कितना है, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, ठीक है। ये जो चीजें बच्चे हमें नोन थी, यही 3 चीजें हैं जो हमें पता है, ठीक है। तो हमने सभी नॉन क्वांटिटीज को लिख लिया उनके सिंबल्स के साथ, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरे स्टेप पे आएंगे, कीप यूनिट्स ऑफ एवरी क्वांटिटी स्टैंडर्ड। सभी क्वांटिटीज की यूनिट्स हमें क्या रखनी है, स्टैंडर्ड रखनी है। आपको बताया वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। एसआई यूनिट जो है स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बच्चे कीजिए कन्वर्ट। ये देखिए पहला ही जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए 5/18, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहां पे 9 और यहां पे 20, ठीक है। देखिए कितना आया ये, 100/9, क्या आ गया, 100/9 मीटर पर सेकंड, 33 कुछ आएगा, ठीक है। तो नहीं सॉरी 33 नहीं, जितना भी आएगा यार बाद में देखेंगे, ठीक है। तो टाइम क्या है, मिनट्स में है, टाइम को हम किस यूनिट में रखते होते हैं, सेकंड्स में, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60, तो कितना आ जाएगा 10 × 60 सेकंड्स, क्या बन गया 600 सेकंड्स, ठीक है, 600 सेकंड। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड स्टेप क्या है, लिस्ट द क्वांटिटीज टू बी फाउंड। जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन लिख दीजिए यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्टेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या हमें चूज करनी है एक इक्वेशन ऑफ मोशन
जो इन सभी क्वांटिटीज को क्या करती हो, कवर करती हो। देख लीजिए, ठीक है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? तीन लिखी थी हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और थर्ड थी बच्चे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन थी, ठीक है। तो तीनों में से हमें देखना है कि कौन कौन सी है। देखिए u v t a, देखिए u v t a, चार क्वांटिटीज को कौन सी इक्वेशन जो है वो कवर कर रही है। थर्ड पे देखिए v है, u है, a है, लेकिन t नहीं है। दूसरा देखिए s की तो हमें जरूरत ही नहीं है यहां पे, ठीक है, u है, t है, लेकिन v नहीं है। तो कौन सी रहेगी? v u a t, पहली इक्वेशन आ गई, अप्लाई कर दीजिए बस, ठीक है। तो अप्लाइंग इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, क्या आ जाएगा? u कितना है? 0, a कितना है? फाइंड करना है, टाइम कितना है? 600, और v की वैल्यू बच्चे पुट कीजिए, क्या है? 100/9, ठीक है, 100/9। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आएगी a की वैल्यू बच्चे? 100/9 इंटू 600। ये जो 600 है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए बस, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से। तो ये हमारे पास बन गई न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इस स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं रीड कर रहा हूं बच्चे। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम, ठीक है। तो क्या क्या चीजें गिवन है बच्चे? पहला स्टेप क्या था हमारे पास? जो नॉन क्वांटिटीज हैं उनको लिखना है, ठीक है। कौन कौन सी है नॉन क्वांटिटीज? देखिए, एक तो हमें u गिवन है, ठीक है, हमें v गिवन है। u कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और v कितना है? v है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितने टाइम में ये चीज हुई? स्पीड कितने टाइम में चेंज हुई है? 5 सेकेंड्स में, ठीक है। एक मिनट, यहां पे हम कन्वर्जन करेंगे 5 सेकेंड्स में, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है बच्चे, एक तो एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने कर लिया, सभी नॉन क्वांटिटीज को लिख लिया। दूसरा, कीप यूनिट्स ऑफ एवरी क्वांटिटी स्टैंडर्ड। अब हर एक क्वांटिटी की स्टैंडर्ड यूनिट में उनको कन्वर्ट करना है। स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड, पहले आपको बताया था, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे? उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 18 इंटू 5/18, तो 18 से 18 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास? 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 36 किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम चीज करके, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है। 36 इंटू 5/18 क्या आ जाएगा? कैंसिल हो गया। 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड में हमें गिवन ही, ठीक है, क्यों पंगा लेना फिर। ओके। थर्ड, लिस्ट द क्वांटिटीज टू बी फाउंड। जो जो चीजें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। क्या क्या फाइंड करना था हमें? पहला फाइंड करना है एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्टेंस। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिर से वही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, चूज द सुटेबल इक्वेशन। इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन को हम, ठीक है, अप्लाई करेंगे? कौन कौन सी होंगी? देखिए, पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है। जब दो क्वांटिटीज हो तो हमें दो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है।
क्योंकि ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा बच्चे मैथमेटिक्स में भी, और ठीक है, ये तो रूल है कि जितनी क्वांटिटीज फाइंड करनी है उतनी इक्वेशन जो हमें चाहिए। 2 क्वांटिटीज फाइंड करनी है तो वी विल नीड 2 इक्वेशंस, ठीक है। तो पहला एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन अननोन, नोन कौन कौन सी है, टी, वी और यू। तो कौन सी पहली आ गई, ठीक है, बिल्कुल सेम हमने जैसे लास्ट एग्जांपल की, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दीजिए बस। v कितना है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 है, v कितना है 10, u कितना है 5, a फाइंड करना है, टाइम है 5, ठीक है। तो 10 माइनस 5 को इधर ले आइए, a इंटू 5, ठीक है, 5 आ गया इधर, a इंटू 5 से 5 कैंसिल, a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, ठीक है। एक चीज और, ठीक है, जो क्वांटिटी बच्चे फाइंड कर दी है उसकी यूनिट भी जरूर लिखनी है, उसकी यूनिट भी जरूर लिखनी है। 5th स्टेप आप उसको ऐड कर लीजिए कि मेंशन द एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, फॉर्म्ड, जो क्वांटिटी हमने फाइंड की है। तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो क्वांटिटी आपने फाइंड की है उसको एक बारी बॉक्स में जरूर कीजिए, ठीक है। जो जो चीजें आपने फाइंड करनी है तो आपको एग्जामिनर को वो दूर से ही दिख जाए कि हाँ इसने फाइंड किया है। तो दूसरी क्वांटिटी क्या है बच्चे, क्या फाइंड करना है, एस, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, कौन कौन सी क्वांटिटीज कौन कौन सी गिवन है, u, v और t, प्लस a हमने फाइंड कर लिया है। तो हमारे पास अब 4 नोन क्वांटिटीज हैं, u, v, a और t, ठीक है। s फाइंड करना है। तो s जिन 2 इक्वेशन में है, ये 2 इक्वेशन है, पहली में तो है ही नहीं तो वो तो एलिमिनेट होगी। तो दोनों में देखिए कौन सी यूनिट को हम, कौन सी इक्वेशन को हम, ठीक है, यूज कर सकते हैं, v u a s 2, ठीक है। तो दोनों में से बच्चे आप कोई भी यूनिट इक्वेशन यहां पे लगा सकते हो, कोई भी, क्योंकि हमें देखिए अगर दूसरी इक्वेशन देखें, s फाइंड करना है, u पता है, t पता है, a पता है, t पता है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड को यूज करना चाहो तो v u a हमें पता है, s फाइंड करना है। तो मैं यहां पे थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूं बच्चे। v की वैल्यू क्या थी 10, u की वैल्यू है 5, उनके स्क्वायर जाके इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या आई 1, s हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या आ गया 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 2s। तो 100 माइनस 25 75, 2s, ये 2, ठीक है। 75 बाई 2 कितना आ जाएगा, कितना आएगा 37.5, ठीक है। 37.5 हमारे पास डिस्टेंस आ गया। इसकी यूनिट कौन सी लेनी है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, ठीक है। तो ये चीज फाइंड होगी। जो जो क्वांटिटीज आपने फाइंड की है उनको बॉक्स में जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये थी बच्चे कुछ टिप्स आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इन चैप्टर मोशन और काइनेमैटिक्स, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है बच्चे। थैंक यू।